सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईएम रायपुर के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। राइट, जब भी हम आईएम्स की बात करते हैं 20 आईएम्स हैं इंडिया में, और किसी ना किसी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, मैं किसी ना किसी की बात कर रही हूँ, हर स्टूडेंट की पहली प्रेफरेंस कहीं ना कहीं आईएम्स ही होते हैं। क्योंकि अगर मुझे लेट्स से ओल्ड नहीं मिल रहा है तो बेबी मिल जाए, बेबी न्यू मिल जाए, मतलब मुझे आईएम्स मिल जाए, बिकॉज वो टैग भी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आई कंप्लीटेड माई एमबीए और आई कंप्लीटेड माई पीजीपीएम फ्रॉम आईएम अहमदाबाद और आईएम बैंगलोर, तो वो बात अलग होती है। पर अगर आपकी लिस्ट में आईएम रायपुर भी है, राइट, और आपने कहीं ना कहीं आंसर की से एनालिसिस किया हुआ है और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, कितना कट ऑफ होगा, उस पर डिटेल में आप जानना चाहते हैं, सो ये वीडियो आपको पूरा देखना जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I'm doing absolutely superb, and let's get started with this episode where I'm going to talk about IIM Raipur selection criteria. So first of all, right, PGP, that is postgraduate program, is a master level full-time residential program at IIM Raipur. That means इनका जो 2 साल का कोर्स है वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। You have to be at the campus अगर आप यहाँ से अपना MBA प्लान कर रहे हैं। Admission process 2022, right? The admission of this program 2 stages में होता है, shortlisting for personal appearance and final selection criteria। एक होता है आपने कैट दिया, कैट के स्कोर के साथ साथ आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को इवैल्यूएट किया गया और आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए सेकंड राउंड के लिए कॉल आया, और एक होता है सेकंड राउंड जहां पे आप इंटरव्यूज के लिए आए, वहां पे भी कई सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं और उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शंस जो हैं वो होते हैं। Selection on candidate is based on the final composite score under each category: general, EWS, SC, ST and OBC। तो यहाँ पे अगेन क्राइटेरिया सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में ओवरऑल आपका 92 से ज्यादा या फिर 92 परसेंटाइल होना चाहिए। दैट इज देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू द टोटल परसेंटाइल। आपका सेक्शनल कट ऑफ भी है इन कॉलेजेस का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम VARC की बात करें तो या तो इक्वल टू 70 या फिर मोर देन 70 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए। लेट्स से आपने का 92 परसेंटाइल तो आ रहा है बट कोई सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो भी आपको कॉल नहीं आएगा। तो यू जस्ट हैव टू मेक दिस थिंग श्योर दैट हियर आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। स्पेशली जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, बिकॉज उनके साथ क्या होता है कि उनको कम परसेंटाइल पे कॉल तो आ जाता है बट उनके सेक्शनल क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ऑप्शन चला जाता है। DILR की बात करें तो 70 परसेंटाइल और मोर देन 70 परसेंटाइल, एंड देन QA की अगर हम बात करें तो 70 परसेंटाइल और मोर देन 70 परसेंटाइल। इसी के साथ साथ अगर हम EWS और OBC की बात करें, EWS में इन्होंने लिखा 70 परसेंटाइल है टोटल, बट 70 परसेंटाइल से ज्यादा पे ही कॉल आता है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। कट ऑफ फॉर कैट 2021 परसेंटाइल फॉर पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस 2022, मतलब ये लास्ट ईयर इस पे कहीं ना कहीं कॉल इसके जो एनालिसिस है ये लास्ट ईयर के हिसाब से है। इसमें अगर हम सेक्शनल वाइज बात करें 40 जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड है, बट 70 से थोड़ा ज्यादा ही रिक्वायर्ड है कॉल आने के लिए, बट दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट व्हाट यू नीड टू हैव। आप जिस भी आईएम्स की वेबसाइट पर जाएंगे वहां पे उन सभी ने एक मिनिमम कट ऑफ मेंशन कर रखा है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा मेरा मिनिमम तो है ही तो मुझे तो कॉल आ ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक रिक्वायरमेंट है, इसके बाद भी दूसरी चीजें हैं। तो कोई श्योरिटी नहीं है कि लेट्स से आपका 92 है तो आपको 110% आईएम रायपुर से कॉल आ ही जाएगा। OBC 74, 45, ST कैटेगरी 54, टोटल 35, ST कैटेगरी 40, देन 25 एंड 32.5। सो ये कहीं ना कहीं जो है वो कहीं सेक्शनल वाइज एंड ओवरऑल कट ऑफ है। तो अगर हम फाइनल वेटेज की बात करें तो जो फाइनल कंपोजिट स्कोर है वो कंप्यूट होता है कैट के स्कोर पे, पर्सनल अपीयरेंस के बेसिस पर, जिसको 35% वेटेज दिया है एंड प्रोफाइल को 30% का वेटेज दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा इलाबरेट कर देती हूँ कि अगर आप कैट के वेटेज की बात करेंगे तो 35% का वेटेज है कैट का, देन पर्सनल अपीयरेंस का 35% का है, और प्रोफाइल में आपके एकेडमिक्स को 10, जेंडर डाइवर्सिटी 8%, जो कि काफी बड़ा वेटेज है। लेट्स से आप फीमेल है तो आपके पास ये 8% ऐसे आ जाते हैं। एकेडमिक डाइवर्सिटी, लेट्स से आपने अंडरग्रेड में कोई यूनिक कोर्स कर रखे हैं तो उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस को 8% एंड ऐसे 100% का वेटेज दिया हुआ है। अब मैं इलाबरेट करती हूँ कि लेट्स से आपके 12th एंड ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं
वो किस बेसिस पे मिलेंगे। जैसे अगर आपका 50 परसेंटाइल है या 50 से थोड़ा ज्यादा है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे 12th के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। अगर आपका 50.01 से 60 है देन आपको एक एक नंबर मिलेंगे। अगर आपका 60 to 70 परसेंटाइल है, 60.01 से 70 परसेंटाइल आपको 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर योर 12th, देन 2 फॉर ग्रेजुएशन। अगर आपका 70.01 से 80 परसेंटाइल है 3 मार्क्स है, और 90 परसेंटाइल से ज्यादा वालों को 5% मतलब पूरा मार्क्स दिया गया है ऑन देयर एकेडमिक्स। 80 to 90 परसेंटाइल वालों को जो है वो 4% का वेटेज कहीं ना कहीं है। अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, लेट्स से आपका 6 मंथ और उससे कम है 0, 7 to 12 मंथ में 2% है, 13 to 18% पे 4% है, 19 to 24 मंथ्स में 6% वेटेज है, 25 से 36 मंथ पे आपको 8% का वेटेज है, देन 37 से 42 पे 6% का है, 43 से 48 पे 4% का है, एंड देन उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा पे वेटेज नहीं है। देन फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टोटल फी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 15,49,000 का फी स्ट्रक्चर है, जिसमें लॉजिंग चार्जेस भी हैं एंड उसके अलावा अकेडमिक फीस हो गई, देन उसके बाद एलुमनाई एक्टिविटीज, मेडिकल, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। बोर्डिंग मैक्स विल बी 15,120,000 per trimester, 15,120 per trimester. Caution deposit one time जो कि paid है separately at the time of registration. Amount of 1 lakh deposited while accepting the offer of admission. ये एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट दी फर्स्ट टर्म फीस। बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। बैच प्रोफाइल में अगर हम बात करें 73% इंजीनियर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ आईएम्स में आपको ज्यादातर इंजीनियर्स मिलेंगे। मैनेजमेंट वाले 4% है, कॉमर्स अकाउंटिंग 14% एंड आर्ट्स जो है वो 3%, वेयर साइंस जो है वो 6%। इनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड है। देन उसके बाद फीमेल 41% है, मेल 49% है, विच इज क्वाइट अ बैलेंस। हम कई सारे कॉलेजेस में देख रहे हैं जहां पे 20-25% फीमेल्स ही हैं। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 20 मंथ्स का है, एवरेज एज 24 साल की है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें तो 0 से 11 मंथ वाले 38% हैं, 12 to 23 12%, 24 से 35 मंथ्स वाले 27% एंड 36 प्लस मंथ्स वाले 23% स्टूडेंट्स हैं। Now talking about the placements, right? ये सारे recruiters हैं, key highlights हैं. Now talking about the average package, which is for 25% students 25 lakh. अगर हम in general average package की बात करें 17,73,000, which is pretty good, right? And that is the reason all these B schools are among the top B schools in the country. Class का median package 16,95,000 का है। Top 25% का मैं बता चुकी हूँ 24 लाख का एवरेज पैकेज है। टॉप 50% का भी 21 लाख का पैकेज है। हाईएस्ट जो है वो 42,15,400 है। तो ये इंडस्ट्री वाइज प्लेसमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग में एवरेज 16,55,000 का गया है। स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में 18.37 लाख का गया है। आईटी में 17,73,000 का गया है। बीएफएसआई में 18,19,000 का एवरेज गया है एंड मिसलेनियस में 14 लाख का एवरेज पैकेज गया है, राइट? तो आई थिंक ऑल इन ऑल जनरल में, फाइनेंशियल में 16,72,000 का, जनरल मैनेजमेंट में 16,29,000, ऑपरेशन आईटी में 18 लाख, सेल्स मार्केटिंग में 17,14,000, एनालिटिक्स कंसल्टिंग में 18 लाख। तो ये ईयर वाइज इनके प्लेसमेंट्स जो इंक्रीज रहे हैं, आप मीडियन, आप हाईएस्ट, आप लोएस्ट देख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.